हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम राज्यसभा, जो कि अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये देखिए हमारी राज्यसभा है। आइए स्टार्ट करते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो 1954 में ये नाम परिवर्तित किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। तीसरा प्रश्न, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल संख्या जो है वो 250 है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 245। कुल सीट 250 है और उसमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 245। पांचवा प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। लोकसभा में जो है 25 साल होती है, इसमें 30 साल। राज्यसभा का एक कैसा सदन है? तो ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कहा गया है स्थायी सदन होता है। प्रश्न 7, आइए देखते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कोई भी भंग नहीं कर सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। आठवां प्रश्न, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, इस वजह से ये कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है इसका अधिसूचना। 10वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। 11वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। वहाँ लोकसभा का 5 वर्ष है, वहाँ का 6 वर्ष। 12वां प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संशोधन में। 13वां प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य का प्रतिनिधि जो है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, चौथी अनुसूची। 15वां प्रश्न, किन सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो राज्यसभा में कोई भी जो अध्यक्ष होगा वो सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन अध्यक्ष होता है? तो वो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा का सभापति यानी अध्यक्ष यहाँ होता है, सभापति नहीं होते हैं, तो हम संबोधित करेंगे सभापति जी के नाम से। तो ये सभापति जी होते हैं उपराष्ट्रपति। इस समय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति को हो सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो उपराष्ट्रपति है तो यानी जो है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। 18वां प्रश्न, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति कहते हैं। उपसभापति हैं श्री हरिवंश राय जी हैं, हरिवंश नारायण जी हैं। 19वां प्रश्न है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल
कितना समय का होता है? तो 6 माह का होता है। 2 बैठक होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, इंटरवल, वो 6 माह का होता है, 6 माह से कम नहीं होता है। 20वां प्रश्न, भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो पहली बार 1952 में की गई थी। तो पहला वहाँ भी हुआ था, तो 51 और 52 में हुआ था लोकसभा में। 21वां प्रश्न कहता है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ ये जो है स्थायी सदन होता है, इसमें भंग करने की सिचुएशन नहीं है। 22वां प्रश्न, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो ऐसा कर सकते हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये जो है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। 24वां प्रश्न, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो इसके जो है ये राज्यसभा द्वारा ही पारित किया जाएगा। 25वां प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। अगर वो जो है इतने दिन यानी 14 दिन के अंदर कोई, जैसे लोकसभा द्वारा धन विधेयक भेजा गया राज्यसभा में, उसमें 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। 26वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नामांकन का जो नियम है वो आयरलैंड से लिया गया है। 27वां प्रश्न, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये 12 सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य इसमें से लिए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों में, समाज शास्त्र में अगर समाज के प्रतिष्ठित हैं तो वो भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं। 12 सदस्य। आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद जो है 80 के अंतर्गत आता है। इसी के बाद 81 है लोकसभा, अनुच्छेद 81 है लोकसभा में। 29वां प्रश्न, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर थे जिनको पहली बार जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, क्योंकि इस ब्रांच से भी लिया जाता है। 30वां प्रश्न, राज्यसभा के लिए पहली नामित फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? तो नरगिस दत्त भी थी जो राज्यसभा में मनोनीत की गई थी। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ लोकसभा सीट भी ज़्यादा है और विधानसभा सीट भी ज़्यादा है। फिर 32वां जो है प्रश्न, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी सबसे पहले यही थे। 33वां प्रश्न, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति राव थे पहले राज्यसभा के पहले सभापति, उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। 34वां प्रश्न, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ना कि अंडमान में का नहीं है, लक्षद्वीप का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है। इन राज्यों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है अभी तक। 35वां प्रश्न, इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो इस समय हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, ये उपसभापति हैं भारत के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। 33वां प्रश्न है,
ये तो हो चुका है। पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव हैं। 17वां प्रश्न है, सॉरी 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न शायद मिस हो गया था दोस्तों। देखते हैं 17वां प्रश्न। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? तो उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता जरूर होना जरूरी नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज़ें होनी चाहिए। अब कुछ इनसे संबंधित तथ्य हैं, देख लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित की हैं। पहला है, ये जो खास निर्वाचन आयोग से है, इससे उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। पहले थी ये अनिवार्य था, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में निर्वाचन अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन बाद में 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया। बाद में 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया, तो ये बाद में सही हो गया। यानी इसी प्रश्न का ये उत्तर है, यानी व्याख्यान है कि यह नहीं होना चाहिए, शर्त पूरी है तो। इसी से संबंधित हैं, किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के मामले में उसे किसी भी राज्य के किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। दूसरा है पॉइंट, किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के मामले में उसे किसी भी राज्य के किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। दूसरी बार रिपीट होगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। थर्ड पर, किसी अन्य सीट के मामले में उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए अन्य अर्हताएं हैं। पहला है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, यानी जिसका अर्थ है कि जब तक राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय से हटा भी नहीं देता तब तक मंत्रिपरिषद की लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं तब तक जो है वो हटाया नहीं जा सकता। ये देखिए हमारे ओम बिरला जी हैं इस समय लोकसभा के अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, अब जो है विदा लेते हैं, अगली बार वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।